हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है नन्नू की तबीयत सही नहीं है। पता उसको फ़ीवर आ रहा है, फिर जा रहा है, ऐसा हो रहा था। तो ये राखी के एक दिन पहले का व्लॉग है। तो मैं उसको लेकर के जा रही थी छतरपुर सौरभ के साथ। तो हम लोग वहाँ गौरव भैया के क्लिनिक लेकर के गए कि ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाए करके, तो पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्लिनिक में बैठे थे तो भैया के ऑलरेडी पेशेंट आ रहे थे और मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ। कई लोग पूछते हैं कि भैया की क्लिनिक कहाँ है। भैया की क्लिनिक जो विराज गार्डन है सागर रोड पे, वहीं पे ही है, उसके पास में ही है। बस वहाँ पर से फिर हम लोग निकल आए थे। यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ वो हैंड क्राफ्टेड जितने भी हैं चीज़ें उनका। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखी, जैसे कि बेडशीट वगैरह दिखी। तो वो लिया भी हमने। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगी घर जा कर के कभी, इस वाले व्लॉग में तो नहीं बट कभी और दिखाऊंगी। तो और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हाथ का बना हुआ दलिया मिल रहे थे, टेराकोटा के आइटम्स थे बहुत सारे। तो वो सब हम लोगों ने देखा। सो ये सारा आइटम आप जो देख रहे हो ये हैंडमेड है, मशीन से नहीं बना हुआ है। ये लिनन बेडशीट वगैरह, कॉटन बेडशीट्स भी आप जो देख रहे हो, उन्होंने हम लोग को वीडियो वगैरह दिखाई थी कैसे उन्होंने अपने घर पे सेटअप कर रखा है पूरा। तो बड़ा अच्छा सा लगा देख करके। तो हम लोगों ने बोला चलो लेते हैं यार, एक यूज़ करके देखते हैं। बस इसके बाद फिर हम निकल आए थे खजुराहो के लिए। और हाँ, नन्नू ने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था, तो भैया ने वैसे बोल दिया था वायरल फीवर है, क्योंकि वो रोने लगी इतना तेज़ कि मैं नहीं ब्लड नहीं दूंगी। फिर भले ही उसका बाद में हुआ था। गाइस, नन्नू को दिखा करके आ गए हम। गौरव भैया ने बोला है कि सही है वो, थोड़ा तो उसको वीकनेस है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। बुखार तो होता ही है जो बिल्कुल तोड़ देता है। तो अभी तो उसको 4-5 दिन लगने सही होने में। अच्छा, मुझे कभी बर्थडे पार्टी में जाना है, तो बस मैं वहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ। अभी उनका फ़ोन आया तो बस आके मैंने थोड़ी सी चाय पी है और बस फटाफट लगने वाली हूँ मैं काम पे। चलिए फिर। दोनों बच्चों की तबीयत सही नहीं। वहाँ से मैं आई ना तो सिद्धि की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको भी फीवर जैसा हो रहा था, मतलब गर्म हो रही थी वो। तो दोनों बच्चों को घर छोड़ करके मैं जल्दी निकल आई थी इनके ऑफिस। मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेती, दिखा देती हूँ मैंने कौन सी साड़ी पहनी हुई है। तो इस साड़ी के ब्लाउज़ में तो नहीं पहना था, दूसरे ब्लाउज़ में पहन लिया था। फिर नेक्स्ट डे थी राखी। तो वो आप देख रहे हो बेडशीट पड़ी हुई है सोफ़े पे, वहाँ पर सिद्धि लेटी हुई है। तो ये राशि आई हुई है, हम लोग को राखी बांध रही थी। राशि कौन है बता दूं, अस्सू भैया हैं जो उनके भैया की बेटी है। तो हर साल हम लोग को राखी बांधती है भाई दूज में। तो बस मैं भी तैयार होकर के आ गई थी। और स्मूली भी आज ही जाने वाली है मायके, और वो जा नहीं पाई थी अभी। तो बस वो अब थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जा रही है, आराम से वो रह करके आएगी वहाँ पर। और बस अभी तो चली जाओ, रह लो मायके में, फिर तो बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका स्कूल के चक्कर में जाना ही नहीं हो पाता है। बस आज का दिन तो पता है आपको, लग ही नहीं रहा था कि राखी है। से आज नन्नू थोड़ी सही हो गई थी, लेकिन सिद्धि आज बहुत ज़्यादा फीवर था उसको। तो मेरे को 5-6 दिन से तो मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि पूछो ही मत। कहीं इसकी तबीयत ख़राब, कहीं उसकी तबीयत ख़राब। और फिर है त्यौहार है तो मनाना तो है ही, ऐसी वाली बात हो जाती है। बट वो जो मन से होता है ना, वो नहीं हो रहा था। फिर प्रिंस आ गया था तो उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह मंगा लिए थे। और बस यहाँ पर नन्नू ने सेलेक्ट कर रखी थी एलिफेंट वाली राखी, वो वाली राखी बांधी, मीठा और वो नारियल वगैरह दिया। फिर बस प्रिंस दोनों बच्चों के लिए कपड़े लेकर के आया था। तो वो देखते ही नन्नू को तो बस बॉक्स खोलने का था कि खोल के देखूं। बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही थी। सिद्धि की भी ड्रेस अच्छी थी, बस मैंने छुपा के रख दी थी कि सिद्धि अगर जगेगी तो पहनने के लिए रोएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा भी बड़ी है। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ 2-3 दिन बाद, क्योंकि अब बुखार में इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, व्लॉग बनाने का मन नहीं किया। आज आपको देख के लग ही रहा होगा, ये मैंने नेकलेस पहना है। एक्चुअली हम जा रहे हैं मम्मी के मायके। वहाँ पर जो मामा जी की बहू है उनकी बेबी शावर का फंक्शन है आज। और आज डेट बता दूँ, 11 अगस्त है। बस बच्चों को तैयार किया, जल्दी पैकिंग करी। सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का। रीज़न एक तो ये भी है कि बच्चों की तबीयत सही नहीं है, आपको पता है। आज थोड़े वो अच्छे हैं बट बिल्कुल दुबली। नन्नू तो इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है उसका 1-2 किलो वज़न कम हो गया हो, बहुत ज़्यादा दुबली लग रही है। सिद्धि भी। तो नन्नू का कल ऐसा हुआ था कि तबीयत सही हो गई थी राखी वाले दिन, बट कल फिर से फीवर आ गया था। तो आज उसको सही है, थोड़ा सा बढ़िया हेयर वॉश करके दोनों बच्चों को नहला दिया है। तो एक होता है ना, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं हेयर वॉश करने के बाद। तो अब बस जाने वाले हैं, जल्दी से मैं रेडी हो जाऊँ, साड़ी पहन लूँ। ये वाली साड़ी पहन रही हूँ मैं, आपने देखा है कई बार। हाँ, अब मैंने लेंस क्लीन कर लिया ना। बस तो चलो जल्दी से रेडी होते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सौरभ ना आ जाए, उनकी मीटिंग ओवर होने वाली है और मीटिंग के बाद हम निकलने वाले हैं। नहीं तो फिर बोलेंगे सौरभ बस तुम्हारी देरी है। बस ये नहीं समझेंगे कि मैंने इसके पहले किया क्या क्या है, कि बच्चों को रेडी किया, पैकिंग करी, ये सब।
तो चलिए, ये तो इतना कुछ पहन लो तो अपना फेस ना अजीब ही लगने लगता है सच में और आदत भी नहीं है ना मेरे पास ना। वैसे भी ऐसे लटकने वाले ना बहुत बुरे लगता है, अगर ये इतना स्टड होते हैं ना ऐसे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये जो ये लटक जाता है तो वो मेरे फेस पे नहीं जमते, बिकॉज मेरा शायद लंबा फेस है इस वजह से। बट अगर इससे मिलता जुलता मुझे दिखा मिंत्रा पे या कहीं पे तो मैं डेफिनेटली इसको टैग कर दूँगी ऐसा, क्योंकि मैंने देखा था एक बार ऐसे कुछ मिल रहा था मुझे। चलिए फिर सो गाइस, जो भी चीज़ें आप व्लॉग में देख रहे हो मैं कोशिश करूँगी हर एक आइटम को टैग कर दूँ। जैसे वो नेकलेस मैंने वेयर कर रखा है, आर्टिफिशियल तो नहीं है वो, लेकिन मेरे को अगर उससे मिलता जुलता मिला तो मैं डाल दूँगी। साथ ही जो भी कुर्ता सेट मैंने वेयर किया हुआ था वो सब। बस ये बच्चे रेडी हो गए हैं, आज दोनों की तबीयत अच्छी है और चलो ये अच्छा लग रहा है कि चलो खुश हैं, अच्छे हैं, नहीं तो फिर वो जाने में थोड़ा मन सा नहीं करता और हो सकता है कैंसिल भी हो जाता। टाइम आप देख रहे हो 3:29 है, सौरभ भी मीटिंग में बिजी थे और थोड़ा सुबह ये भी लेट कर दिए, बाहर चले गए थे, वरना हम थोड़ा 1 घंटे पहले निकल जाते। मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बढ़िया बारिश भी मिली हम लोगों को रास्ते में बहुत ज़्यादा। बस बच्चे खाते पीते जा रहे हैं। आपको पता है ये 2 दिन का हमने फंक्शन अटेंड किया, उसमें अच्छे थे बहुत दोनों बच्चे, और घर आकर के सिद्धि वापस से बीमार पड़ गई। पता नहीं मतलब हो क्या रहा है, एक बच्चा सही हो रहा है दूसरा बीमार पड़ जा रहा है। फिर आज की बता रही हूँ मैं, जब ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, सिद्धि आज फीवर है उसको, तो हो गया दवाई वगैरह दी, अब थोड़ा सा ठीक थी, शाम को सो रही है, बाकी तो वो अभी। बस इसके बाद हम पहुँच गए थे मड़िया 2। तो मड़िया 2 की आपको पता होगा कि मेरी दादी हैं जो, वो भी मड़िया 2 से ही थी, तो मड़िया 2 आओ ना तो एक बहुत अपनापन सा फील होता है। और वैसे ही मड़िया 2 में सबका नेचर ही ऐसा है ना कि बिल्कुल सबको आपको मिलनसार टाइप का, मतलब अच्छा लगता है सबका नेचर वहाँ पर, बढ़िया लगता है। बस बस जाओ, बहुत प्यार से सब बात करते हैं। तो बस मामा जी के यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे करीब 6 बजे, लेट तो हो ही गए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने बढ़िया नाश्ता किया, चाट पानी पूरी वगैरह खाई पिया। फिर ये जो हॉल था यहाँ पर बेबी शावर का पूरा फंक्शन होना था, तो यहाँ पर जो मेरी देवरानी है जिसका बेबी शावर होना है, उनके मायके वाले आए हुए थे, शिवानी नाम है, शिवानी के मायके वाले, तो वो सब पूरा अरेंज कर रहे हैं। आपको पता है हमारे में होता है जो भी गोद भराई का सामान होता है पूरा ऐसे डिस्प्ले में सजाया जाता है, जिससे कि सब लोग आते हैं तो वो सब लोग देखते हैं करके। बस यहाँ देखो ये साथ तीनों मेरी मतलब मम्मी और दोनों बहनें, मतलब दोनों मौसी जी और मम्मी बैठी हुई हैं सामने को। बस यहाँ पर सबको महावर टीका वगैरह हो रहा है। जब सिद्धि भी रोने लगी मुझे भी टीका लगवाना है, तो फिर उसको लगवाया। और जो बेटू की संगीत में बच्चों ने ड्रेस पहनी थी वही मैंने पहना दिया उन लोगों को। तो बस मैं यहाँ पर बैठी हुई थी किनारे लेकर के बच्चों को, क्योंकि मैं उठती ना कुछ भी देखने के लिए तो सिद्धि पहले उठती, वो बिल्कुल मुझसे चिपकी रह रही थी यहाँ पर। तो फिर जब मैं उठी, मतलब थोड़ा मोड़ा मैंने दे दिया था मोबाइल सबको कि चलो यार शूट हो जाए। तो ये देखिए शिवानी के मायके से भाभी लोग आई हुई हैं, तो वो उसकी गोद भराई कर रही हैं, मतलब वही ओली डाली जाती है ना। फिर इसके बाद हम लोग भी खड़े हो गए थे, मम्मी ने बोला सोनल तुम भी डाल दो करके, तो बस मैंने भी फिर टीका वगैरह लगा करके ओली डाली। आप देखिए व्लॉग एंजॉय करिए, व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। बस इसके बाद सिद्धि भी अपनी दोस्ती बना रही थी सब लोगों से। पहले तो चुप चुप थी, फिर वो सबसे धीरे धीरे बात करने लगी थी और फिर जा रही थी सबके पास। बस इसके बाद ना पूरे फंक्शन होने के बाद फिर सारे बच्चों का डांस वगैरह हुआ 1 बाय 1। नन्नू को मैंने बहुत बोला कि चले नन्नू तुम भी कर लो डांस करके, बट नहीं, उसको नहीं, मतलब उसको थकान लग रही थी, हो सकता है फीवर से उठी है, सच में बोल रही हूँ, मैं तो वो डांस कर लेती। बस इसके बाद थोड़े मोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए हमने। और हाँ, यहाँ पर ना हमारे जो मतलब बड़े मामा जी के जो बड़े बेटे हैं, मतलब सबसे बड़े भैया, उनका आज बर्थडे भी था, तो हम लोगों ने केक कटिंग भी की। तो बस मतलब एक दिन में सब कुछ ही हो गया। और राखी के टाइम पे पहुँचे हैं तो अभी राखी भी बंधेगी, मतलब रक्षाबंधन भी मम्मी के मायके में भी मायके में ही हो जाना है।
इसके बाद हम लोग सब लोग ना खाना पीना खा करके फ्री हो गए थे और बस यहाँ पर बच्चों को मैंने चेंज करा करके सोने के लिए बोल दिया था। सिद्धि तो मेरे बाजू में ही बैठी हुई, अगर आपको दिख रही हो तो। फिर हो गया, दीदी लोग आई, बोली चलो भाभी राखी बांध दें। तो बस हम दोनों जोड़े से बैठ करके राखी बंधवा रहे हैं। और ये पहली बार मतलब हुआ है, इतने साल शादी के बाद हो गए, कि पहली बार मौका पड़ा है कि मैं ये निधि दीदी और श्रद्धा दीदी और यशिका दी लोग से राखी बंधवा रही हूँ। बिकॉज़ बढ़िया तो कभी आना नहीं हुआ राखी के टाइम पे, और उन लोग भी का वहाँ आना नहीं हुआ, ऐसा हो गया। बस इस बार का मौका अच्छा रहा कि हम लोग राखी मतलब वो राखी बांध पाई। तो गाइज़ अब मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे। तो मम्मी भी राखी वगैरह सब लेकर के आई थी मामा मामी जी लोग के लिए। तो मौसी जी भी लोग भी मतलब, तो कुछ राखियाँ उन्होंने पहले बांधी थी कुछ मामा जी लोगों को, और ये बड़े वाले मामा जी रह गए थे तो उनको फिर उन लोगों ने सुबह बांधा। बस इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और बस आज ही हम लोगों को निकलना था क्योंकि इनकी मीटिंग भी थी। और आज आपको पता है बहुला चौथ का फास्ट भी था मम्मी लोगों का, तो मम्मी लोग ने वहीं पे ही मड़िया दो में ही सारी पूजा वगैरह कर ली थी। मेरे को ध्यान ही नहीं था, वरना मैं वहाँ का व्लॉग बनाती, आपको दिखाती कैसे होती है पूजा। फिर बस मम्मी लोगों ने खाना वगैरह खाया, फल वो मतलब फास्ट वाला, और सबको राखी बांधी। फिर बस हम लोग निकल गए और रास्ते में देखिए कितनी भयानक बारिश मिली हम लोगों को। लेकिन यार व्यू तो इतना अच्छा था ना, सच में आपको बोलूँगी, आप आइए हमारा मध्य प्रदेश घूमिए, जंगल में बहुत मज़े आएंगे आपको, यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।